मैं नयन कुमार। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए आज हम इस कुंडली द्वारा जानेंगे कि हमारे जीवन में नक्षत्र का कि कितना इम्पोर्टेंट है, यानी हमारे ज़िंदगी में नक्षत्र कितना महत्व रखते हैं। चलिए हम इनके महादशा या अंतरदशा से तो इनकी परेशानी को नहीं जान पाए, लेकिन इनके नक्षत्र ने इन्हें साफ साफ इनके परेशानी को दर्शाया। इनका जन्म 20/5/1978 5:35 रांची झारखंड में हुआ है। अगर हम देखें तो ये तुला लग्न की कुंडली है और तुला राशि है, यानी लग्न में चंद्रमा है। जातक बहुत ही भावुक प्रवृत्ति का होगा, बहुत भावना से युक्त व्यक्ति होते हैं। और अगर हम देखें तो लग्नेश खुद भाग्य भाव में, यानी त्रिकोण खुद त्रिकोणेश होकर यहाँ बैठा है। यानी आप देखिए कि ये लग्नेश यहाँ खुद त्रिकोण भाग्य भाव में है और वो भी गुरु के साथ है। यानी आप इसे बोलिए कि शिव अन्नपूर्णा योग बना रहा है। यानी शिव अन्नपूर्णा योग, यानी इन्हें कभी भी धन की या घर की या आप समझिए कि खाने पीने की, अन्न की परेशानी कभी नहीं होगी। दूसरी बात है कि जब भी गुरु शुक्र के साथ रहता है तो योग भोग दोनों की प्रवृत्ति को जगाता है। अगर हम यहाँ तो देख रहे हैं, अगर आप देखिए तो जो है एक तो, और यहाँ गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, यानी आंशिक गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे लग्न में है तो ये व्यक्ति धार्मिक भी होता है, धर्म कर्म पे विश्वास करने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और यहाँ गुरु की दृष्टि आप देखिए, शनि की दृष्टि सौगरी और गुरु की दृष्टि पंचम भाव में, यानी अच्छा विद्या का योग बनाता है। कुछ ऐसे टेक्निकल पढ़ाई का योग बनाता है, जैसे शनि इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप बोल सकते हैं। और गुरु की दृष्टि है तो लॉ वगैरह का योग बनाता है। ऐसे कुछ टेक्निकल जो है व्यक्ति जानकार होते हैं। आप जैसे मशीनरी सामान वगैरह का जो ये टेक्निकल पढ़ाई होती है उनके भी जानकार हो सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो है आप उच्च विद्या का भी योग बनाता है, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु हमेशा उच्च विद्या का योग बनाता है। दूसरी, अगर पंचम भाव से तो हम सिर्फ विद्या को जानते हैं, लेकिन भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि या गुरु का होना उच्च विद्या का योग बनाता है। दूसरी बात आप देखिए इस कुंडली में तो वही द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल नीच का दशम भाव में है, यानी कि कर्म भाव से व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होंगे। ये नीच का मंगल है तो थोड़ा सा ये चिड़चिड़ापन लाएगा अपने काम से, मेहनत के अनुसार ये अपने आप को उस स्थान पर नहीं पाएंगे, मेहनत के अनुसार इन्हें कम लगेगा। अगर हम देखें तो इस मंगल की दृष्टि यानी कि चंद्रमा पे लग्न पे है तो थोड़ा सा जो है इन्हें चिड़चिड़ापन लाएगा, ब्लड प्रेशर। हालांकि चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि धन योग तो बनाता है, लेकिन साथ में मंगल की दृष्टि लग्न में ब्लड प्रेशर वगैरह का भी योग बनाता है। अगर आप देखिए तो तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है हमारा, पराक्रम का भाव बोलिए, आप बोलिए कि बाहुबल, भुजाबल, यानी कमाने का योग जो है, अपने बल पे कमाने का योग तृतीय भाव जो जागृत करता है, वह जो है गुरु तृतीय भाव को देख रहा है। यानी व्यक्ति अपने बाहुबल, भुजाबल पे अपने भाग्य को काफ़ी ऊंचा तो ले जाएगा। चतुर्थेश पंचमेश शनि एकादश भाव में बैठा है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये चतुर्थेश और ये पंचमेश शनि एकादश भाव में बैठा है। इस शनि की दृष्टि पंचम भाव पे है जो टेक्निकल विद्या का योग बनाता है, लेकिन चतुर्थेश जो है अपने घर से अष्टम होकर शनि है, यानी काफ़ी जो है मेहनत और परिश्रम के बाद ही ये अचल संपत्ति का योग बनाएगा। अचल संपत्ति, गाड़ी घोड़ा घर द्वार का योग तो ये बनाएगा शनि। लेकिन क्या है कि जो चीज़ आज मिलनी चाहिए वो आज ना मिलकर 4 महीने के बाद मिलेगा। मिलने का तो मिलेगा ही, लेकिन उस चीज़ में थोड़ा सा धीरेपन ला देता है।
दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ गुरु षष्ठेश होकर भाग्य भाव में है, यानी थोड़ा संघर्ष करवाएगा, भाग्य भाव में संघर्ष करवाएगा, भाग्योदय संघर्ष के बाद करवाएगा। और अगर एकादशेश अष्टम भाव में है तो कोई भी चीज़ अष्टम भाव गुप्त रूप से देता है, धन भी ये सूर्य गुप्त रूप से देगा। दूसरी बात, सूर्य की दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव में है, यानी सरकार से धन खाने का योग ये बना रहा है। द्वितीय तो भाव में सूर्य की दृष्टि, यानी संचय करने का योग बना रहा है। सूर्य ही सरकार के पास ले जाता है, ग्रह का राजा होता है। हमारे कुंडली में सरकारी नौकरी का योग यही बनाता है। अतः ये सूर्य जरूर सरकारी नौकरी का इनके कुंडली में योग बनाया और जो है सरकार से धन खाने का जो है प्रवृत्ति को लाया। दूसरी बात क्या है कि चलिए ये सब तो ठीक है, यहाँ राहु द्वादश भाव में राहु थोड़ा सा केस मुकदमा या जो है परेशानी को जन्म देता है। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी आई होगी? इनके ज़िंदगी में देखते हैं कि आप देखिए कि गुरु आंध्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठा है और गुरु की महादशा देखिए कि शनि से पहले यानी 2010 से पहले इनके गुरु की महादशा आई हुई थी। और गुरु में जो है राहु की जब अंतर्दशा होगी, आप देखिए कि ये राहु द्वादश भाव में बैठा है और गुरु राहु के नक्षत्र में बैठा है, यानी कि ऐसा समझिए कि जो है इनकी जब गुरु की महादशा होगी तभी इनकी कुछ जो है राहु भ्रष्टाचार वगैरह की कमाई करवाई होगी, क्योंकि इस राहु की दृष्टि सूर्य पे है, ये अष्टम भाव पे, अष्टम भाव भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। इन्होंने कुछ ऐसा भ्रष्टाचार के वगैरह इनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, कमाने का योग बना। और ये काफ़ी उस समय राहु द्वादश में था तो खर्चीले प्रवृत्ति को जन्म दिया। गुरु खुद राहु के नक्षत्र में था तो वो काफ़ी खर्चीले प्रवृत्ति को उस समय इनका रहा। और शुक्र के गुरु के साथ है तो इनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी मतलब कि जो है ये आन बान शान से कहिए कि रहे। अब चलिए इनको परेशानी कहाँ हुई? अब जब भी राहु के नक्षत्र में रहा तो राहु हमेशा भ्रमित करता है, थोड़ा साहस ज़्यादा दे देता है, थोड़ा कोई भी चीज़ को लोभ में व्यक्ति आ जाता है। और हमेशा राहु केतु वक्री ग्रह होते हैं तो वक्री ग्रह जानबूझकर कोई गलती करवाते हैं। ये राहु इनसे कोई जानबूझकर ऐसा गुरु के महादशा में गलती करवाया जिनकी परेशानी आज शनि के महादशा में इनको भुगतनी पड़ रही है। अब देखिए कि ये शनि केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में। ऐसे तो शनि को हम बोलेंगे कि योगकारी शनि है, क्योंकि ये चतुर्थेश पंचमेश होकर शनि बैठा है यहाँ एकादश भाव में, तो ये महत्वाकांक्षा को इच्छा को पूर्ति करेगा। लेकिन ये शनि केतु के नक्षत्र में, केतु षष्ठ भाव में है, यानी कि षष्ठ भाव केस मुकदमा झगड़ा लड़ाई या शत्रु का भाव होता है। तो ये केतु अचानक से जो है इनके शत्रु को या जन्म दिया। और केतु शनि से षष्ठ अष्टक योग में है, खुद शनि अपने नक्षत्र से षष्ठाष्टक योग में है। तो ये शनि जो है केस मुकदमे उलझन को पैदा करना स्टार्ट कर दिया। अब इनके साथ जो है जब इनकी शुक्र की अंतर्दशा आई तो शुक्र देखिए मंगल के नक्षत्र मृगशीरा नक्षत्र में बैठा था, यानी कि दसम भाव से रिलेटेड। ये शुक्र दसम भाव से रिलेटेड, कर्म भाव से रिलेटेड था। तो इनके जीवन में कर्म भाव से रिलेटेड परेशानी ये मंगल शुक्र जो है शुक्र मंगल के नक्षत्र में बैठ कर लाया, क्योंकि यहाँ मंगल नीच का है और मंगल जो है यहाँ नीच का होने की वजह से परेशानी को उत्पन्न हुआ। अब चलिए कि इन्होंने जो है जो शनि में जब शुक्र आया 27/7/2017 से लेकर 27/9/2020, चलिए इस समय शनि में शुक्र आया और शनि खुद केतु के नक्षत्र में है, शुक्र खुद दसम में से रिलेटेड यानी मंगल के नक्षत्र में है। और तो ये जो है जो भी पीछे का हुआ इनका जो है कार्यकाल था उस चीज़ का केस मुकदमा ये केतु षष्ठ भाव यानी केस मुकदमा या जांच वगैरह को सामने लाया और जो है उस भ्रष्टाचार को सामने लाया, जिसके चलते इन्हें समस्या हुई। अब चलिए इस राहु की दृष्टि सूर्य पर है, यानी जब भी राहु की दृष्टि सूर्य पे रहता है तो ये इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को धूमिल करता है। और यहाँ देखिए कि ये शनि की भी दृष्टि सूर्य पे है,
यानी राहु और शनि दोनों की दृष्टि सूर्य पे है। तो इनके इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान, क्योंकि सूर्य ही यश मान देता है, सम्मान देता है, ग्रह का राजा होता है। इस चीज़ को ये धूमिल करेगा और इन्हें परेशानी में डालेगा। ये तब जब 27/9/2020 इनका समय गुजर जाएगा। 9वें महीने के बाद शनि में सूर्य की अंतर्दशा जब आएगी तो 9/9/2021 तक के बीच में ये काफ़ी इन्हें परेशानी की ओर ये ले जाएगा, काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। और ये परेशानी और भी मानसिक रूप स्थिति में बदल जाएगी, मानसिक रूप से परेशान करेंगे। क्योंकि ये देखिए कि शनि में चंद्रमा है और चंद्रमा खुद स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है और राहु द्वादश भाव में बैठा है। यानी कि ये चंद्रमा दूसरे के द्वारा या दूसरे किसी और के द्वारा ये परेशान होंगे। यानी जिन्हें ये जानते भी नहीं हैं वो जो है आकर इनके जो है किए हुए कारगुजारी को उजागर करके इन्हें परेशान करेंगे और इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये हमें अगर देखिए तो महादशा अंतर्दशा से कम या ग्रह के योग से कम, लेकिन नक्षत्र के योग से ज़्यादा हमें पता चलता है। धन्यवाद।